हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के नीट में आए हुए कुछ पीवाईक्यू और उसके साथ कुछ कंसेप्ट जो हमारे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा नीट 2022 में आया हुआ था। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे है और आप इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, हर वीडियो को करने से पहले आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the end of rigid rod of length इतना। तो एक हमारा 10 kg है मास और दूसरा हमारा 20 kg है मास और एक रिजिड रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, उससे कनेक्टेड है। With negligible mass, the distance of center of mass of the system from the 10 kg is। ठीक है, तो आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास का जो जनरली हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो एक्स सी एम इक्वल टू होता है m1, उसी का कोऑर्डिनेट x1, m2, x2 और नीचे होता है सम ऑफ मास। ठीक है, ऐसे ही y भी लिख सकते हो आप। अगर आप y पूछ लिया जाए कभी आपसे, m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2। और ऐसे ही r के टर्म में अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आर सी एम क्या हो जाएगा, m1 उसका अपना पोजीशन वेक्टर प्लस m2 उसका अपना पोजीशन वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो निकालना है वो करा है कि फ्रॉम यहाँ से निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो एक बात ध्यान देने की है, जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों, वो हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे भी लेंगे वही आंसर आएगा, यहाँ पे भी लेंगे वही आएगा। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ये है ये ओरिजिन पे है। ठीक है, आप कैसे भी चूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 10 मीटर की दूरी पे है तो ये क्या हो जाएगा 10,0। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। आपको निकालना क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है तो y तो 0 होगा। तो एक्स एक्सिस में हम निकाले अगर एक्स सी एम, m1 कितना है, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं। m1 है 10 और उसका कोऑर्डिनेट है पहला वाला 0 प्लस m2 है 20 और उसका अपना कोऑर्डिनेट है अगेन 10 और नीचे सम कर दें तो 20 और 10 30 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20/3 मीटर। ठीक है, y तो 0 होगा क्योंकि मास जो है अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कैसे करना है। कई बार आपसे इक्विलेटरल का ट्रायंगल आएगा, उसका निकालना के लिए पूछेगा तो आपको एक वर्टेक्स को क्या कर देना है 0 0 और ऐसा 0 0 करना है कि जिससे बाकी वर्टेक्स निकालने में इजीली आप निकाल पाएँ। समझ रहे हैं, तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है मास, सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2020 में आया हुआ है और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम वही क्वेश्चन है लगभग। टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे कह रहे हैं आपसे आर अटैच टू एंड ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो फिर वही बात है, अगर एक मास यहाँ उन्होंने m1 दिया है और ये m2 दिया है और बीच में जो ये लेंथ है बच्चों ये हमें 1 मीटर दी है। आपसे पूछा जा रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg। अगेन वही 5 kg से निकालना है 10 kg। तो अगेन मैं वही कहूँगा, क्या करिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लीजिए। तो इसके 1 मीटर है तो इसके तो ओरिजिन पे हमने m1 को रख दिया और यहाँ पे 1,0 हो जाएगा क्योंकि y तो 0 हो जाएगा और ये टोटल लेंथ कितनी है 1 है। तो एक्स सी एम कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 और नीचे होता है सम ऑफ मास तो 5 और 10 15। तो ये हो जाएगा m1 है आपका 5, x1 है आपका 0
प्लस m2 है आपका 10, x1 है आपका 1/15। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, अच्छा एक क्या दिया है आपको, 1 मीटर दिया है। अच्छा जी, और आंसर सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। अच्छा तो ये हो जाएगा 10 × 100/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट का ध्यान रखिए, क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा यूनिट में पंगा किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये थ्योरेटिकल है, ये हमारा 2017 में आया है। 2017 में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है। दूसरा कह रहा है, ये तो गलत है, ऑलवेज नहीं होता बच्चों। दूसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। अच्छा, ये हो सकता है, सोचेंगे इसके बारे में। और कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल मोशन इन अ बॉडी, नहीं बच्चों ये भी गलत है, दोनों नहीं करता, सिर्फ रोटेशन होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट और लार्जर लोड, ये सही है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क, ये भी सही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना भी हमारा ये टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होता है ग्रेविटेशनल टॉर्क। तो आप कह सकते हैं बी और डी इसका करेक्ट है। तो थोड़ा थ्योरी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है ना, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है बच्चों, वो होता है लोड ओवर एफर्ट, आपने पढ़ा होगा। अगर वो कह रहा है ये 1 से ज़्यादा होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा तो ये भी 1 से ज़्यादा होगा, तो आपका लोड एफर्ट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। पहले कुछ पॉइंट हैं बच्चों, देखो अगर आपके पास डिस्क्रीट मास है तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, तो आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म में ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, और वैसे आप कभी वेलोसिटी तो आपसे पूछा नहीं है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। जैसे आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं वैसे ही सेंटर ऑफ वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट के लिए तो ये हो गया। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, और एक्स और वाई के टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इसमें 1/मास और एक्स डी एम। ठीक है, वैसे ही वाई का वाई डी एम हो जाएगा। डी एम क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ मास है। ठीक है, अब देखिए सेंटर ऑफ मास जो है जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो, साफ साफ लिखा है मे लाई विद इन या आउटसाइड द मटेरियल ऑफ बॉडी। जैसा आप देख सकते हैं, जो हमारी रिंग है उस रिंग के सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी में नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो कहीं भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। आगे, एनी बॉडी विच हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिसमें एक सिमेट्री हो तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, सीएम से मैं सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ। अगर किसी भी बॉडी के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तो सेंटर ऑफ मास उसी में लाई करेगा। ठीक है, जैसे हलो सिलेंडर ले लो, जैसे सॉलिड सिलेंडर ले लो, उनमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक, सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हम पहले क्वेश्चन में अपने मन से लेके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ बॉडी पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। ठीक है, अच्छा जी। आगे, अगर बॉडी सिमेट्रिक है, मास होमोजीनियस है हर जगह, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जैसे सर्कल का सेंटर है, आप देखते होगे कोई रिंग है, जैसे रिंग में मास यूनिफॉर्म है, तो ये जो यहाँ पर इसका सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वही हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा ये आता है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। मान लीजिए एक रिंग में हमने क्या किया, बालू भर दी, आधे आधा हमने उसमें बालू भर दी। ठीक है, तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, समझ रहे हैं। एक खाली हमारा स्पेयर था, हमने उसमें क्या किया, पानी भर दिया, बालू भर दिया, मिट्टी भर दी, कुछ भी भर दी, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे अभी अभी कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो जहाँ को मास होगा हमेशा सेंटर ऑफ मास उधर ही को लाई करेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लाई ऑलवेज टूवर्ड्स हैवियर मास साइड, समझ रहे हैं। अच्छा जी, आगे अगर मैं इसमें चलूँ, 1-2 पॉइंट और हैं। अगले जो पॉइंट है हमारे, सेंटर ऑफ मास जो बच्चों सीएम से सेंटर ऑफ मास लिखा है, ये तभी चेंज होगा जब हम ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, रोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जो एक्सटर्नल सिस्टम है बच्चों, इसी में एक्सटर्नल सिस्टम या आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स कर लीजिए इसको। एक्सटर्नल फोर्स हमारे चेंज कर सकते हैं स्पीड और सेंटर ऑफ मास, इंटरनल नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपके एनसीईआरटी में ट्रॉली और चाइल्ड सिस्टम है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ जैसे मान लीजिए एक मास ये है आपका m1 है और ये इस तरफ को v1 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मास ये है m2 और ये भी v2 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब अगर मान लीजिए ये ना हो के उल्टा हो गया, एक m1 इस साइड था, ये तो इस इधर को मूव कर रहा है, प्लस जो m2 है वो अपोजिट आने लग गया ऐसे। अब क्या होगा भैया सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 v1 माइनस m2 v2 ओवर, डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हमें एक ही में लाने के लिए पलटनी पड़ेगी, तो नेगेटिव हो जाएगा। रॉड का हमने कई बार कर दिया, जैसे कि मान लो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। और इसके ये रॉड आपसे बहुत पूछी जाती है, ये r है, ठीक है। ये मैंने पहला आपको बताया, ये दूसरा बताया, ये आपका तीसरा है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है, अगर यहाँ से डिस्टेंस मान लो r1 है और यहाँ से मान लो r2 है, तो इसका जो हमारी पूरी वो है थ्योरी है, देखो r किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/m पे, अगर आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि r1/r2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, m2/m1। या आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है, ये तीनों मैंने एक से निकाल दिए। तो अगर आप r1 और r2 की वैल्यू देखें तो r1 की वैल्यू ये निकल के आएगी और जो r2 की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, वो ये निकल के आएगी, समझ रहे हैं। तो अगर देखिए आप यहाँ पर भी वही केस, अगर r1 आपका r2 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है r/2, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। पहला केस तो ये हो गया। अगर r1 ज़्यादा हो गया, सपोज r1 की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, कब होगी, जब मास हमारा m2 ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है हमारा, अगर मान लीजिए r1 बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मास है सेकंड वाले का वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा जी, ठीक है। यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपका r1 बड़ा है तो ये कंडीशन होगी, और वहीं अगर आप देखें अगर आपका r2 बड़ा है तो आपका जो m2 है वो आपका छोटा हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा पार्टिकल हैविंग लार्जर मास की तरफ ही लाई करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं इसी में। अब बच्चों कुछ यूनिफॉर्म बॉडी हैं जिसका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, एक हॉस्पिटल है सिटी, ठीक है, सिटी हॉस्पिटल है, और वहाँ आप क्या करते हैं, रुपये देते हैं, रुपये देंगे, बस इतना ही याद रखना है आपको। यहाँ से आपकी एक टेक्निक बनेगी सेंटर ऑफ मास की, सिटी हॉस्पिटल में रुपये देंगे, ठीक है। सिटी मतलब सी हो गया, सिटी से सी निकाल लो और सी से निकाल लो कोन, ठीक है। टेक्निक बनाई है बड़ी मुश्किल से, आप देख सकते हैं, कहीं कहीं तो आपने देखा होगा इसको सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन करके भी बताया है, आपकी मर्जी। जैसे मैंने बनाई है सिटी हॉस्पिटल रुपये देंगे, टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा बच्चों ट्राइंगुलर लैमिना, ठीक है। और इससे एक और बनेगा हलो कौन, जो बिल्कुल खाली है अंदर से, हलो कौन बनेगा। सिटी हो गया। एच से जो है हमारा, एच से है, एच लिखिए, एच से है हलो हेमिस्फेयर, और ओ से, ओ यहाँ पर खाली है, ठीक है। पहले के तो दोनों लेने हैं, इसके यही लेना है, इसके दोनों लेने हैं, इसका भी पहला लेना है, ठीक है। तो आर के क्या हो गया, आर क्या हो गया रिंग, और एस जो है, एस का हो गया सॉलिड स्फेयर। बस यही आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या है, बस ट्रिक उसके बाद आ रही है।
और डी से हो गया आपका डिस्क। तो ये हमारे कुछ यूनिफॉर्म बॉडी हैं। तो अगर इनका आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कहाँ पर होगा, तो यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, अब यहाँ पर जो मान लीजिए एक्स एक्सिस में है तो हम एक्स सी एम, मान लीजिए बॉडी एक्स एक्सिस में है तो हम एक्स सी एम डिफाइन करेंगे, वाई और जेड तो जीरो हो जाएगा। अगर वाई के अबाउट है तो फिर वाई वाला होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए उल्टी गिनती लिखनी है, पहले ये बना लीजिए, ठीक है। आपको ऐसा लिखना है 4 3 2, क्लियर यहाँ तक, 4 3 2, और यही उल्टे को इसके दिन बदल गए, 3 4 2 3 4, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 4 3 2 है ना, तो बस आपको अब कोन है, कोन की होगी हाइट, कोन अगेन कोन की होगी हाइट, वैसे भी ट्रायंगल की भी हाइट होगी। हेमिस्फेयर इसकी होगी रेडियस, इसके बाद सारी रेडियस होंगी, रेडियस रेडियस और रेडियस, ठीक है। और लास्ट की जो 3 है इनके नीचे भी कुछ आएगा, तो यहाँ पाई और यहाँ कर लीजिए 3 पाई और यहाँ 8। तो ये आपका एक, वैसे तो ट्रिक नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने का एक जरिया है, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछा है। तो जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, इसका आपसे पूछा है कि बताइए कि कितना होगा सेंटर ऑफ मास, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसकी साइड दी होगी आपको, ये मान लो A है, ये A है, ये है, तो आप इसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डाल दीजिए और एक मास को ओरिजिन में ठोक दीजिए, ये हो गया। तो ये A है तो A,0 और इसको आप निकाल दीजिए। तो ये इक्विलेटरल है तो इसका आधा हाफ हो जाएगा, यहाँ तक डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, और ये हाफ है, ये A है तो ये कितना आ जाएगा, √3a/2। तो आप कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, इजीली निकाल सकते हैं। वैसे ही जैसे आपको स्क्वायर दिया रहेगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्क्वायर में भी मान लो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, और आपको साइड दी है A। तो अगेन आप क्या करिए, इस वाले को ऑरिजिन बना दीजिए, उससे क्या होगा आपको फ़ायदा मिलेगा कि ये 0 0 हो जाएगा पहली बार, ये A है तो ये 0, A हो जाएगा, और ये सॉरी ये A,0 हो जाएगा, ये 0, A हो जाएगा, और जो यहाँ पर है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक ये A है और ये भी A है, तो A,A, समझ रहे हैं। तो इससे आपका क्या होगा, इजीली फिर M1 X1 M2 X2 लगाइए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 है 2012 का आया हुआ, 2012 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं कि 3 मास हैं प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, 300 ग्राम, 500 ग्राम और 400 ग्राम। यहाँ पर है भैया 300 ग्राम मान लो, 400 ग्राम मान लो, 500 ग्राम मान लो, ठीक है। ऐसे प्लेस्ड गए हैं एक्स एक्सिस में, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस में ही लाया करेगा। आगे कह रहे हैं कि ओरिजिन से अच्छा ये ओरिजिन पे है, और जो एक्स एक्सिस पे कह रहा है कि 300 ओरिजिन पे, 540 पे है और 470 पे है, आगे पीछे है मतलब ये। 500 आपका 40 पे है ओरिजिन से, तो 40,0, और 400 जो है आपका 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में है। तो पूछा है कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की कितनी हो जाएगी, तो वो तो बहुत ही आसान हो गया। देखो M1 ले लो, M2 ले लो, M3 ले लो, X1 ले लो, Y1 ले लो, X2 ले लो, Y2 ले लो। इसमें एक ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों, बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10th का सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं कभी कभी, MX2 MX1, तो ये गलत है, जिसका मास उसी का कोऑर्डिनेट। तो x हो जाएगा, M1 कितना है 300 और उसका 0, 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70। देखो y तो 0 है ना, अगर आप यहाँ पर y नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ रहे। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस में समझें। अगर आप कहते हैं कि सर ऐसे ही लिखो इसको, तो लो इसको भी हटा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 4 इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200, ये तो 0 ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 को 2000 और 7 को 28, 2028। 0 0 कॉमन निकाल लो, चलो 0, इसके 2 0, इसके 2 0 से कट गए, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको, 200 प्लस 280/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये
480/12, तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2012 का हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है 2 पर्सन ऑफ मास 15 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट अपोजिट एंड ऑफ द बोट, द लेंथ ऑफ द बोट इज इतना एंड द वेट इज इतना। द 15 kg मैन वॉक अप द 65 मैन, अच्छा जी, एंड सिट विद हिम। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ पर एक बंदा बोट में दूसरे बंदे की तरफ जा रहा है, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल, याद रखना इंटरनल, इफ देयर स्पीड इतना इतना देन सेंटर ऑफ मास चेंज 0, क्योंकि इंटरनल का है, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकते। जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगे तब तक सेंटर मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन आया है बच्चों 2009 में। देखो क्या कह रहा, 2 बॉडीज है, एक है M1 मान लीजिए, M1 आपका 1 किलो है, और दूसरी बॉडीज है M2 जिसका मास कितना है? 3 किलो है। और आपसे पूछा जा रहा है पोजीशन वेक्टर दोनों के दिए हैं अपने, तो इसका R1 दिया है I + 2j + k, और दूसरे का जो है वो है R2 -3I - 2j + k। तो सेंटर ऑफ मास अबाउट द पोजीशन वेक्टर, तो आपको पता ही होगा RCM = R के टर्म में ये हो जाएगा, बस फॉर्मूले लगाने हैं और आपको कुछ नहीं करना है, ओवर M1 + M2। तो जैसे आप लगाएंगे तो M1 है 1, तो 1 का इंटू करें पोजीशन वेक्टर से तो उतना ही आएगा, तो हो जाएगा I + 2j + k प्लस 3 है, 3 का इंटू इससे करें तो कितना आ जाएगा? -9I - 6j और माइनस प्लस के 3 के। ठीक है, M1 इसका इंटू कर दिया M2 R2 का, और नीचे दोनों का सम कर दिया, 3 और 1 4। तो 9 में से 1 घटाओ भैया 8 आ जाएगा, I में से I करता है, J में से J, तो 6 में से 2 घटाओ 4 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ो तो 4 आ जाएगा ओवर 4, 4 निकालो कॉमन तो -2I - j + 1 ओवर 4, 4 से 4 कट गया, तो क्या है, कौन सा आंसर है? देखिए पहला वाला जो हमारा आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका कॉन्टीन्यूस डेटा का है 2022। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इफ द लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर इज प्रोपोर्शनल टू x, x is the distance from one end of the rod, the distance of center of gravity of this। तो आप ये मान के चलिए, जैसे मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, और ये ए एंड है इसका, ये बी है, तो x डिस्टेंस मान लो यहाँ पर है, तो ये छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए dx का। तो आपसे कहा गया है जो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, वो कितना है, मान लो उसको हम लेमडा ले लें, वो है, कह रहे हैं प्रोपोर्शनल टू x, मतलब लेमडा हो जाएगा kx। ठीक है, तो जो dm हो जाएगा यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, तो m dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kx dx। तो आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास अगर ये 0 0 है तो ये क्या हो जाएगा L, 0, टोटल लेंथ L है अगर, तो हमारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर पूछा है, तो 0 से लेके L और x dm, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले ही, 0 से L dm, और dm का तरीका यही होता है लेमडा dx, और लेमडा क्या है यहाँ पे? लेमडा है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, दिया रहेगा, तो dm आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिए, और लेंथ कितनी है रॉड की? ये है 3, तो 0 से 3, x कितना है भैया? x ही है, dm की वैल्यू रख दो kx dx ओवर 0 से 3 kx dx, तो k दोनों जो कॉमन है बाहर निकाल लो, तो आपका हो जाएगा k बाहर आ जाएगा, 0 से 3 x² dx, ठीक है, और k बाहर आ जाएगा 0 से 3 x dx। काट मत देना बच्चों,
अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x² x³/3, 0 से 3, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, x²/2, ये कैसे तो ये कट गया, 0 से 3, बस अब वैल्यू रख दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 3/3, ठीक है, अपॉन में 2, 3²/2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3² और यहाँ आ जाएगा 3² और 2 ऊपर पहुँच जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो जब भी आपको डिस्क्रीट डेटा आएगा तो आपको ये यूज़ करना है पहली बात। और उसमें जो ये डीएम है बच्चों, ये डीएम है आपका एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल, देखो तभी तो डीएम आएगा ना। ये डीएम है छोटा सा एलिमेंट, इसमें जो डीएक्स में मास कंटेन है ये डीएम है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जब मास पर यूनिट लेंथ को आप स्मॉल लेंथ से इनटू कर दोगे तो बराबरी तो आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना, और ये आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1997 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड, मास ऑफ पार्टिकल मास पे तो डिपेंड करता है बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल फोर्स पे नहीं करेगा। चलो अगला और पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इस पे भी करेगा, रिलेटिव डिस्टेंस इस पे, हाँ फोर्स ही होगा इसका आंसर, फोर्स पे आपका ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1997 का। इसमें कह रहा है कि इन कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, एक कार्बन यहाँ पर है कह रहे हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर है, इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 1.12 10⁻⁻10। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रॉम द कार्बन एटम। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, आपको ये टोटल डिस्टेंस दे रखी है, देखो कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU एटॉमिक मास पर यूनिट, और इसका होता है ऑक्सीजन का 16 AMU, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो वही आप इसको ओरिजिन बना लीजिए, तो ये 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1.12 इंटू 10⁻⁻10, 0। इसको आप कर लीजिए x1 y1। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप सोचेंगे मास दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत है, नंबर मिल जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, आप गलत हो जाओगे। तो 12 इंटू 0 और 16 इंटू हो जाएगा ये पूरा 1.12 10⁻⁻10, ओवर में दोनों का सम 12 और 16 होता है आपका 28, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/28 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10। इसको आप सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10⁻10 में तो सभी आंसर हैं, सॉल्व करके आप आंसर निकाल दीजिएगा। तो ये थे हमारे सेंटर ऑफ मास के 9-10 क्वेश्चन आपके। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।